हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्रमोशन का रास्ता है उसे समयमान वेतनमान से लिंक करने की बात कर रही है। ऐसी बातें सामने आ सकती हैं। देखिए दोस्तों, पत्रिका की एक अपडेट है। आखिर ये है क्या कि समयमान वेतनमान को प्रमोशन का एक ज़रिया बना दिया जाए। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में पूरी न्यूज़ बता देता हूँ। देखिए ये है क्या कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने 2016 में एक जो दायर याचिका थी उसके बाद से प्रमोशन में आरक्षण जो रिजर्वेशन होता है इन प्रमोशन उस पे बैन लगा दिया। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, एमपी जो गवर्नमेंट है, वो प्रमोशन में आरक्षण को फेवर करती है, लेकिन दायर याचिका के तहत कहीं न कहीं जो हाई कोर्ट है उसने प्रमोशन में याचिका को दरकिनार कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। मैं इसके बारे में पहले भी वीडियो लाया हूँ दोस्तों। जितनी गवर्नमेंट जॉब से या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से संबंधित जो भी अपडेट्स रहती हैं, खासकर मध्य प्रदेश की, मैं लाता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हुआ क्या है। देखिएगा, 2008 में एमपी गवर्नमेंट ही एक योजना बनाकर लाई कि जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स का प्रमोशन टाइमली नहीं हो पाता है तो उनको ऑफिसर्स कैडर के लिए 8 साल और जो एम्प्लॉयज़ कैडर हैं उनके लिए 10 साल एक समय निर्धारित किया जाए, जिसके बाद उनको अगला जो पेमेंट है जो प्रमोशन के बाद उनको मिलता है तो उनको मिलता रहे। तो ऐसा पूरा रूल एक सेटअप किया गया है। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले आप देखे होंगे पुलिस डिपार्टमेंट है, बकायदा डिपार्टमेंट, खासकर पुलिसों में आप देखेंगे कि सिंगल स्टार, 2 स्टार, इवन एक एक्स्ट्रा पदोन्नति किया गया कार्यवाहक के तौर पे। मतलब कि आपको अधिकार तो सौंपे जा रहे हैं कि आप यदि कांस्टेबल हैं तो आप हेड कांस्टेबल बन जाएं। आप पूरा काम वही करेंगे, आपको अधिकारिता रहेगी, वो पूरे पावर रहेंगे, लेकिन आपकी जो सैलरी रहेगी दैट विल बी ऑफ कांस्टेबल और दैट विल बी ऑफ योर प्रियर पोस्ट। तो ऐसा था दोस्तों। अब देखिएगा किया क्या गया। अब बातें ये चल रही हैं कि अगर 10 साल में किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है तो उसे ऑलरेडी अगले सोपान पे ला दिया जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोई AG3 हैं, इनका यह है कि 5 साल में इनको प्रमोशन दे दिया जाए, लेकिन नहीं होता है क्योंकि आगे की सीट ही खाली नहीं है। और सबसे बड़ी वजह दोस्तों कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से प्रमोशन रुका हुआ है। कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। तो अब ऐसे में होगा क्या कि जिनका भी 10 साल AG3 का हो जाएगा तो AG2 बन जाएंगे। वो AG3 अगर किसी एक पोस्ट पे है, 10 साल बाद उसको अगर समयमान वेतनमान मिलता है, लेकिन AG2 का जो मिनिमम सैलरी है कहीं ना कहीं उसे भी वो क्रॉस कर जाता है, तो भाई जब सैलरी पहले से पा रहा है उस पेमेंट का तो आप उसे प्रमोशन मान लीजिए। तो ये जो प्रस्ताव है ये ला रहा है दोस्तों। इसमें देखिएगा खामी क्या है। खामी सबसे बड़ी ये है कि यदि समयमान वेतनमान को प्रमोशन का आधार मान लिया गया तो जो प्रमोशन में आरक्षण की बात आरक्षित वर्ग लोग कर रहे हैं तो वो तो रह ही नहीं जाएगा, तो उनके अधिकारों का हनन होगा। फिलहाल के लिए उनका ये अधिकार है नहीं है। इसमें माननीय हाई कोर्ट अपना डिसीजन दिया है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो माननीय ये कोर्ट का मामला है। तो फिलहाल के लिए टोटल अपडेट है दोस्तों। टाइम स्केल समयमान वेतनमान को क्या एक प्रमोशन का रास्ता माना जाना चाहिए कि आपको सैलरी अब ज़्यादा मिल रही है तो अब आप आपकी पदवीधर भी जैसे कार्यवाहक रहता है वैसे आपको नियमित तौर पे कर दिया जाए, लेकिन जो रेगुलर पोस्ट हैं उसमें आप नियमित होंगे नहीं होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल के लिए क्या अगर ये प्रस्ताव सामने आता है तो क्या प्रमोशन में आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा बिना कोर्ट के डिसीजन के, या फिर कैसा क्या होता है। फिलहाल के लिए प्रस्ताव है जो कि पत्रिका न्यूज़ के तहत हमारे बीच आया है, मैं इस पर डिस्कस किया हूँ। कोई भी अपडेट होगा दोस्तों मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।